नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। बिल्कुल वैसा ही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरे दादाजी नौकरी की तलाश में कलकत्ता गए थे। उन्होंने बताया कि वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर लिया जो शहर से दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में था। वहां पर शाम होते ही सन्नाटा छा जाता, इसलिए मकान मालिक ने कह रखा था कि यह सावधानी से रहना। रात 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हें बुलाए पर दरवाजा मत खोलना, इतना बोलकर मकान मालिक चला गया। फिर दादाजी ने दरवाजा बंद करके सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह उन्हें नौकरी तलाश करने जाना था। उस रात तो सब ठीक रहा। अगले शाम को दादाजी मकान पर आए, खाना बनाकर आराम कर रहे थे। आराम करते हुए पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। पता नहीं चला, अचानक कुत्ते भौंकने और रोने लगे तो दादा जी की नींद खुली तो देखा कोई साया हवा में उड़ते हुए उनकी ओर ही आ रहा है। यह देखकर दादाजी की हालत खराब हो गई। ये देखकर दादाजी तुरंत घर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर दिया। वह साया दरवाजे पर दस्तक देते हुए भारी आवाज में बोला, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना सुनकर दादाजी की हालत और खराब हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने भगवान को याद करने लगे और प्रार्थना कर रहे थे कि आज इस साया से बचा ले। उधर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता रहा, मगर दादाजी दरवाजा नहीं खेले। उन्होंने लालटेन जलाकर देखा तो रात के 1 बज रहे थे कि अचानक घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। दादाजी भागकर दूसरे कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद देखा कि दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई है, तो उन्होंने सोने की कोशिश की। जब सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादाजी की आंख खुली। दरवाजा खोला तो देखा सामने मकान मालिक किसी आदमी को साथ लेकर आया है। मकान मालिक ने बताया ये भी यही किराए पर रहेंगे। यह सुनकर दादाजी को थोड़ा अच्छा लगा कि रात में कोई तो साथ होगा। इतना बोलकर मकान मालिक चला गया। इतनी भयानक रात बीतने के बाद दादाजी को दिन में नौकरी खोजने भी जाना था, तो नहाकर दादाजी नौकरी खोजने चले गए और आज उनको नौकरी भी मिल गई। तो शाम को दादा जी खुशी से वापस आ रहे थे कि अचानक उनको रात का मंजर याद आया और वो बिल्कुल सुन्न हो गए। जल्दी से मकान पर पहुंचकर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। इतने में दूसरा किराएदार ने कहा, इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी हम दोनों मिलकर एक साथ खाना बना लेंगे। तो दादाजी ने कहा, अभी तुमको पता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, जल्दी बना खा लेते हैं फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर दादाजी खाना बनाने लगे और जल्दी खाकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही रात को 1 बजे तो सारे कुत्ते भौंकने और रोने लगे। ये सुनकर दादाजी की हालत खराब हो गई। ये सब देखकर दूसरा किराएदार बोला, क्या हुआ भाई, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो दादाजी ने बताया कि यहाँ रात को 1 बजे एक साया घूमता है। ये सुनकर किराएदार की भी हालत खराब हो गई और कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पर दरवाजा नहीं खोला गया। तो वो साया गुस्से में कहा, आज तुम में से एक को लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। इधर दादाजी और उनके साथी की हाल खराब हो रही थी। फिर दोनों ने हिम्मत जुटाकर डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो बाहर से आवाज आई, तुम्हारा खून। ये सुनकर दोनों की शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब दोनों के पास कुछ भी नहीं था सिवाय भगवान का नाम लेने से। उधर वो साया इतना जोर जोर से दरवाजा पी रहा था जैसे तोड़कर अंदर चला आएगा। ये देखकर उनका साथी हाथ में रुद्राक्ष का माला लिया और कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए दरवाजा खोला और साये के सामने खड़ा होकर मंत्र का उच्चारण करने लगा। ये सुनकर साया तुरंत वहां से चला गया और उसी रात को उनका साथी पूरे घर को एक धागा से मंत्र से बांध दिया और एक धागा मेरे दादाजी को भी दिया और बोला, जब तक यह धागा है कोई भी साया इस घर के अंदर नहीं आ पाएगा और तुम्हें भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।